बंगाल में तो एक्चुअली क्या है, लोग इस चीज को समझ गए हैं। हुमायूं कबीर नाम है शायद उस नेता का। वो लोकसभा चुनाव 2019 भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़े थे। तीन तीन साल तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे थे। दूसरी बात यह कि हुमायूं कबीर ने ये जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुर्शिदाबाद में, तो यहाँ 90% लोग समझ गए कि ये क्यों बोल रहा है। मतलब ये जागरूकता बंगाल में दिखी है इस बार, कि सब समझ गए कि ये बीजेपी के इशारे पे इसने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी भले ही अपने आप को दूर रखे। दूसरी बात, लास्ट टाइम हमारे आरएसएस के चीफ जो मोहन भागवत जी हैं, वो मुर्शिदाबाद में थे। मुर्शिदाबाद में आरएसएस के चीफ थे। 2-3 दिन की 2 दिन पता नहीं यहाँ उन्होंने डेरा लगाया था और वहां मीटिंग वगैरह ली थी उन्होंने। अब यहाँ देखिए राजनीति कैसे खराब हो रही है। राम मंदिर बनने की बात शुरू हो गई, अब शायद टीएमसी के पक्ष से शुरू हुई है। तो मैं बड़ा परेशान हूं ये सोच के कि और भी तो मुद्दे हैं, भोजन का, काम का, नौकरी का। अच्छा, एक मजे की बात और हुई है। 32,000 शिक्षकों को अभिजीत गांगुली, एक जज साहब थे जो अभी भाजपा के एमपी है, उन्होंने 32,000 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था कि सब पैसा लेके इनको नौकरी मिली है। अच्छा, पैसा लेके नौकरी मिलने के मामले में सबूत 300 साढ़े 300 लोगों के मामले में कुछ दिखे थे, और इन्होंने पूरा 32,000 का पैनल बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद जज साहब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अगर ऐसी स्थिति अदालतों की बन जाएगी, ऐसे बायस्ड होकर लोग निर्णय लेंगे। यहाँ बड़ी अजीब बात है, मेरे से एक चाय दुकान पे इस बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो गई थी। एक व्यक्ति से मेरे को अचानक बोला 32,000 लोगों की चाकरी बहाल हो गई। मैंने कहा तो दुखी क्यों हो गए तुम? किसी को नौकरी मिलती है तो तुमको खुश होना चाहिए, तुम दुखी होकर दिखा रहे हो। नहीं, करप्शन तो हुआ था। तो मैंने, करप्शन कितने लोगों ने किया था? 32,000 लोगों ने। अभी हम यहाँ 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है, तो हम सबको भी फांसी पे चढ़ा दोगे क्योंकि हम बैठे हुए थे यहाँ? तो चुप हो गया। मेरा तर्क ही इतना अकाट्य था कि उसका जवाब सूझा नहीं। तो मैं कहा इस तरह से बातें क्यों करते हो तुम लोग? अब आंखों से तुम लोगों को नजर आ रहा है, जिस व्यक्ति ने डिसीजन लिया, जिस व्यक्ति ने 32,000 लोगों की नौकरी खा ली, एक्चुअली कहूंगा मैं इसको, वो सीधे भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ गया, ऊपर से जज की नौकरी रहते हुए त्याग पत्र दे के राजनीति में आ गया। और सीपीएम के जो विकास भट्टाचार्य जी हैं, विकास रंजन भट्टाचार्य जी, वो इस केस को लड़ रहे थे। और बंगाल में सीपीएम और बीजेपी का एक नेक्सस वहां बना हुआ है। सीपीएम का नारा है, इंटरनल नारा है, बाहर नहीं दिखता है लेकिन इंटरनल नारा है, पहले राम फिर बाम। राम को एक बार आने दो, वो ममता को विदाई कर दें तो फिर हम इनको विदाई कर देंगे। सीपीएम वाले मुगालते में है। मैं यहाँ बहुत कस के और बड़ा कठिन शब्दों में कह रहा हूं, सीपीएम वाले मुगालते में है। आप लोगों का जो नेक्सस था, यहाँ वामपंथी भी सुनते हैं, कई लोग कहते हैं वामपंथ की बुराई करके या वामपंथ के बारे में बोले बगैर मेरा प्रोग्राम नहीं होता। मैं इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं 34 साल तक वामपंथ का राज मैंने देखा है, और राजनीति, चुनाव कैसे जीतते थे, इन सारे नक्सस को, सारी चीजों को मैं समझता हूं। बंगाल से बाहर बैठे हुए आप लोग जो है नहीं समझते। तो सीपीएम जिस नेक्सस से चुनाव जीतती थी ना, सीपीएम के, मार्क्सवादी पार्टी के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं ऑन कैमरा यहां पर, कि आपका जो नेक्सस था ना, भारतीय जनता पार्टी और संघ का नेक्सस ना, आप लोगों के नेक्सस से 1000 गुना शक्तिशाली है। आप जो ये सपना देख रहे हैं कि पहले राम फिर बाम ले आएंगे, तो ये सपना आप लोगों का सपना ही रह जाएगा। ये बहुत कड़ा स्टेटमेंट मैं सीपीएम के खिलाफ आज दे रहा हूं, सपना ही रह जाएगा इनका। चलो, सपने में है। और बंगाल में एक बड़ी आश्चर्य की बात मैं देखता हूं, दूसरे प्रदेशों के कुछ मित्र हैं, फोन करते हैं तो कहते हैं हिंदू तो भैया वहां खतरे में है। मैंने कहा हाँ, मैं बहुत खतरे में हूँ। सुबह से चारों तरफ छिपकली, तिलचट्टे, ये सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो मैं डरता हूँ इन सब चीजों से। बहुत बड़ा खतरा है ये। वहां तो बांग्लादेशी भरे हुए हैं, रोहिंग्या भरे हुए हैं। मैं कहा तुम लोग दूसरे राज्यों में बैठे हुए पश्चिम बंगाल के बारे में ऐसा चित्र बना के बैठे क्यों हुए हो? निश्चित तौर पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको मैसेज आते हैं। आप किसी भी पार्टी का समर्थक रहिए, भारतीय जनता पार्टी का डाई हार्ड समर्थक रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सत्य तो बोलिए, सत्य तो समझिए, सत्य को तो सीखिए, सुनिए। प्रोपेगेंडा कितना करेंगे कि आदमी चिढ़ जाए सुनते-सुनते। मैं यहां बचपन से रहता हूं, बंगाल में। अब मैं खतरे में हूं, मुझे ही नहीं मालूम है। अजीब बात है। प्रोपेगेंडा बहुत विशाल है, बहुत विशाल प्रोपेगेंडा बना हुआ है। लेकिन बंगाल में एक बात आपको बता दूं कि बंगाल में ममता बनर्जी का संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि आधा सीपीएम तो बंगाल में ममता की पार्टी में आ गया। तो जो नक्सस था ना चुनाव जीतने का, चुनाव को मैनेज करने का, जीतने का मतलब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि रिगिंग करके जीतने का, बूथ दर बूथ पकड़ सबसे बड़ी जरूरत होती है। एक बूथ में मान लीजिए कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं, सीपीएम का कोई है ही नहीं, तो सीपीएम के वोट अल्टीमेट वहां कम ऐसे ही हो जाएंगे। एक मानसिक दबाव बन जाता है ना, जो वोटर आता है, कई तरह की साइकोलॉजी काम करती है कि मैं यहाँ सीपीएम को वोट दूंगा, इसको पता चल जाएगा तो मुझे बाद में प्रॉब्लम होगी, तो फिर कांग्रेस को ही वोट देके चला जाएगा। ये सारी चीजें होती है। तो बूथ स्तर पे ममता बनर्जी का संगठन बहुत मजबूत है अभी भी। वो बीएलओ के साथ हर जगह पे हैं, और हर जगह शिविर लगाए हुए हैं वो लोग, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के वोट के बारे में जानकारी देने के लिए, हर तरह की मदद करने के लिए। और इसमें तो कोई गलत काम भी नहीं वो कर रहे। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ नहीं है तो उनको उसको वो वोटर बनवा देंगे, वो तो उनके हाथ में नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। लेकिन सही तथ्य कैसे देना है, सही तथ्य कहाँ से मिलेंगे, सही तथ्य किस प्रकार से उसमें लिखने हैं, ये सारी चीजें वो वोटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं, बैठ के बता रहे हैं। ये चीज है यहाँ बंगाल में। तो मुझे लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत नहीं पाएगी। अब ये बाबरी मस्जिद का ये मुद्दा जो इसने शुरू कर दिया है, अब इसका क्या जवाब है सर? मैं तो चिढ़ जाता हूँ एक्चुअली इन सब बातों में, यहाँ ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। मतलब जहालियत की हद है, क्या मतलब है? बाबरी मस्जिद टूटी कहाँ? तुम यहाँ बनाओगे बाबरी मस्जिद, क्या मतलब है इस बात का? वहां चले जाओ बनाओ। कल मैंने एक लाइन का स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि कई लोग कल शौर्य दिवस मना रहे थे। तो मैंने एक लाइन का स्टेटमेंट फेसबुक पे लिखा था कि देखिए, एक पक्ष जो है कल्पना बंद कर दे, क्योंकि 1992 में वो घटना हो गई थी। कल्पना बंद करे, और दूसरा पक्ष जो है शौर्य मनाना बंद करे, अगर देश में शांति चाहते हो तो। और मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाओ। बच्चों की फीस इतनी बढ़ गई है कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास बंदा है, वो बच्चे को पढ़ा नहीं सकता अपने स्कूल में। 20,000, 50,000, 1 लाख तक तो डोनेशन है। और एक-एक स्कूल ऐसे है कि हर साल डोनेशन है। खून खौलता है सर मेरा सुन के ये सब बातें कि हर साल 40-50 हजार का डोनेशन ले रहा है स्कूल। बच्चा पास हो गया, अगले साल फिर डोनेशन। लूट है बिल्कुल, कोई चर्चा नहीं है।